मनुष्य का जीवन रिश्तों के ताने बाने से बुना हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन में परिवार, मित्र, समाज, सहकर्मी, पड़ोसी सबकी भूमिका होती है। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान जितना ज़्यादा दूसरों से उम्मीदें जोड़ता है, उतना ही ज़्यादा दुखी होता है। यही कारण है कि महापुरुष बार बार यही कहते हैं, रिश्ते निभाओ मगर उम्मीदें मत पालो। इसी शिक्षा को समझने के लिए एक प्राचीन कथा है जिसमें गुरु अपने शिष्य को जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाते हैं। एक वन आश्रम में गुरु और शिष्य रहते थे। शिष्य का नाम आनंद था। वह अत्यंत विद्वान, तेजस्वी और जिज्ञासु था, लेकिन उसके मन में एक पीड़ा हमेशा बनी रहती थी। आनंद ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा, रिश्ते निभाए, परिवार, मित्र, पड़ोसी, यहाँ तक कि जिनसे मेरा कभी काम पड़ा उनसे भी नाता जोड़ा। मैंने सभी को सम्मान दिया, सबकी मदद की, लेकिन जब मैं कठिनाइयों में फंसा तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तब मुझे लगा कि रिश्ते बनाना ही बेकार है। आखिर क्यों लोग सिर्फ अपने समय पर याद करते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है तो सब किनारा कर लेते हैं। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य को ध्यान से देखा और बोले, आनंद, यही तो जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। रिश्ते रखना आवश्यक है क्योंकि इंसान अकेले जी नहीं सकता, परंतु उम्मीदें रखना मूर्खता है क्योंकि उम्मीदें टूटते ही मनुष्य टूट जाता है। आज मैं तुम्हें यही समझाऊंगा। गुरु शिष्य को लेकर आश्रम के बाहर एक विशाल बरगद के पेड़ के पास गए। बुद्ध बोले, आनंद, इस पेड़ को देखो, कितनी छाया देता है, कितने पक्षियों को आश्रय देता है। इसकी डालियों पर बच्चे झूलते हैं, इसकी जड़ों के पास लोग विश्राम करते हैं। यह सबको देता है पर बदले में कुछ उम्मीद नहीं करता। यही कारण है कि यह सदियों तक खड़ा रहता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि यह पेड़ लोगों से उम्मीद रखता कि लोग इसे पानी दें, इसके लिए भोजन जुटाएं, तो गुरु ने कहा, तो यह पेड़ शायद कभी टिक नहीं पाता। इंसान जितनी बार भूल जाता, पेड़ उतनी बार निराश होता। पर क्योंकि पेड़ ने देने का स्वभाव अपनाया है और पाने की आशा छोड़ दी है, इसीलिए यह अडिग खड़ा है। आनंद ने पहली शिक्षा समझ ली। जीवन में रिश्ते बरगद के पेड़ जैसे बनाओ। सबको छाया दो मगर उम्मीद मत रखो, तो रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं। गुरु शिष्य को गांव ले गए और एक पुराना कुआं दिखाया। बुद्ध ने आनंद को समझाते हुए कहा, देखिए आनंद, यह कुआं सदियों से सबको पानी दे रहा है। कोई भी आता है, रस्सी डालता है और पानी निकाल लेता है। कुआं कभी यह उम्मीद नहीं करता कि लोग उसे साफ करेंगे, फूल चढ़ाएंगे या धन्यवाद कहेंगे। लेकिन देखो, फिर भी लोग समय समय पर इसकी मरम्मत करते हैं क्योंकि इसका पानी उन्हें जीवन देता है। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, आनंद, यदि ये कुआं यह सोचने लगे कि लोग मेरे पास आएं और मुझे पूजें,
मेरी पूजा करें, तभी मैं पानी दूंगा। तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, तब तो कुआं सूख जाएगा और लोग दूसरा कुआं खोज लेंगे। गुरु ने कहा, ठीक वैसे ही इंसान भी हैं। यदि तुम लोगों से उम्मीद रखोगे कि वे तुम्हें सम्मान दें, तुम्हारे त्याग को समझें, तो जब वे ऐसा नहीं करेंगे, तुम अंदर से सूख जाओगे। पर यदि तुम कुएं की तरह सिर्फ देते रहोगे, तो लोग चाहे कुछ कहें या ना कहें, तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा। गुरु ने शिष्य को एक कहानी और सुनाई, जिससे वह अच्छे से समझ सके, जीवन में उसे कहीं पर कोई कठिनाई ना आए। किसी नगर में एक भिखारी था। वह हर दिन राजमहल के सामने बैठकर राजा से दान पाने की उम्मीद करता। कई बार राजा दान देता, कई बार नहीं देता। भिखारी का जीवन राजा की कृपा पर निर्भर था। एक दिन राजा बीमार पड़ गया और महीनों महल से बाहर नहीं निकला। भिखारी भूखा मरने की कगार पर पहुंच गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसका जीवन उसकी अपनी मेहनत पर नहीं, बल्कि दूसरों पर टिका है। फिर उसने संकल्प लिया कि वह भीख मांगना छोड़कर श्रम करेगा। जब उसने मेहनत से कमाना शुरू किया, तो उसका जीवन बदल गया। अब उसे राजा से कोई उम्मीद नहीं थी, बल्कि राजा स्वयं उसके पास आने लगा और उसका सम्मान करने लगा। गुरु बोले, आनंद, यदि हम अपने सुख दुख को दूसरों पर टिका देंगे, तो जीवन उसी भिखारी जैसा बन जाएगा। रिश्ते जरूरी हैं, मगर अपने अस्तित्व की डोर सिर्फ अपने हाथ में रखो। गुरु ने शिष्य से कहा, अब मैं तुम्हें एक परीक्षा देता हूँ। तुम अगले 7 दिन गांव में जाओ और लोगों की सेवा करो, पर एक शर्त है, बदले में कुछ धन्यवाद, कोई इनाम, कोई प्रशंसा की उम्मीद मत रखना। आनंद गांव में गया। उसने बीमारों की सेवा की, गरीबों को भोजन दिया, बच्चों को पढ़ाया। उनसे यह सब बिना किसी उम्मीद के। पहले तो 2 दिन वह मन ही मन सोचता रहा कि कोई तो उसकी तारीफ करेगा, पर जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो उसे थोड़ा गलत लगा। उसके मन में थोड़ी पीड़ा हुई। तीसरे दिन उसने मन को समझाया। गुरु ने कहा है, उम्मीद मत रखो। धीरे धीरे उसके भीतर संतोष आने लगा। 7वें दिन तक उसने महसूस किया कि बिना उम्मीद के सेवा करने में एक अनोखी शांति है। जब वह लौटकर आश्रम पहुंचा, तो गुरु ने पूछा, आनंद, कैसा अनुभव हुआ? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, पहले मैं उम्मीद करता रहा और निराश हुआ, पर जब मैंने उम्मीद छोड़ दी, तो भीतर से हल्का और प्रसन्न महसूस करने लगा। मुझे लगा जैसे मैंने सचमुच जीना सीख लिया है। गुरु ने मुस्कुरा कर कहा, आनंद, यही जीवन का रहस्य है। रिश्ते सबके साथ रखो, क्योंकि अकेले रहना संभव नहीं। पर उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद टूटेगी तो दिल भी टूटेगा। जो इंसान अपेक्षाओं से मुक्त होकर रिश्ते निभाता है, वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, रिश्ते निभाने से समाज टिकता है,
अपेक्षा छोड़ने से मन टिकता है और जब मन टिकता है तभी आत्मा प्रसन्न रहती है। आनंद ने गुरु की शिक्षा जीवन भर याद रखी। उसने सभी से प्रेम किया, सभी की मदद की, मगर कभी किसी से अपेक्षा नहीं रखी। धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसा तेज प्रकट हुआ कि लोग उसकी ओर खिंचे चले आते। गुरु की दी गई शिक्षा ने उसका जीवन बदल दिया। जिंदगी हमें यही सिखाती है, रिश्ते सबसे रखो मगर उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि जब अपेक्षा टूटती है तो दर्द होता है, जब अपेक्षा ही नहीं होती तो जीवन आनंदमय हो जाता है। इस कहानी से हमें बहुत ही प्यारी सीख मिलती है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें महसूस होता है और हम ये समझ भी जाते हैं कि इस संसार में बहुत रिश्ते नाते होते हैं और हम उन्हें निभाते भी हैं, लेकिन एक उम्मीद अगर आप रख लोगे तो आपके जीवन बहुत ही सुखमयी हो जाएगा। अगर हम अपने जीवन के सफ़र को सुखमयी बनाना चाहते हैं तो हमें यह शब्द हमेशा याद रखने चाहिए कि हम रिश्ते तो सभी से रखेंगे पर उम्मीद किसी से नहीं रखेंगे। अगर आपने यह वाक्य अपने जीवन में उतार लिया तो आप कभी भी रिश्तों में धोखा नहीं खाएंगे, आप कभी रिश्तों की वजह से दुखी नहीं होंगे। रिश्ते नाते संसार में ये सब दिखावे के होते हैं, हमें इनसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और हमें कष्ट तभी होता है जब हम अपने रिश्तों से उम्मीद कर लेते हैं और फिर वह उम्मीद हमारी पूरी नहीं होती है। पहले उम्मीद बनाते हैं फिर वही उम्मीद टूट जाती है, तो उसी के साथ साथ हमारा दिल भी टूट जाता है, लोगों के प्रति जो विश्वास होता है वो भी टूट हो जाता है, हम अंदर से दुखी हो जाते हैं। इसीलिए हमें पहले से ही इतना मजबूत हो जाना चाहिए, अपने को मजबूत रखना चाहिए कि हमें किसी रिश्ते में किसी प्रकार की उम्मीद ही ना करनी पड़े। हम अपने आप में खुश रहें, अपने आप में जिएं, अपने आप से उम्मीद रखें जो भी है, तो हमारा जीवन कभी दुखी नहीं होगा। इस कहानी में बताई गई सीख आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप अपने जीवन में कुछ नया सीख सकें, कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें।